उन्होंने एक बार कहा, अगर आज आप अपने आप को इस दुनिया में असंतुष्ट पाते हैं तो वो इसलिए है कि आप किसी दूसरे स्थान के लिए बने थे। नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, लाइफ ओनली हैज रियल मीनिंग व्हेन इट्स बिलीव इन रिलेशनशिप विद गॉड। मनुष्य जीवन के असल मकसद को सिर्फ परमेश्वर के साथ जी कर ही पूरा किया जा सकता है। राजा सुलेमान ने सबोपदेशक की पुस्तक को इसलिए लिखा क्योंकि वो चाहते थे कि लोग जाने कि मैंने जीवन के सारे आराम उठाए हैं। धन संपत्ति की कमी कोई भी नहीं थी, बुद्धि अपरंपार थी, सुंदर रानियां थी, उनके पास सब कुछ था जो आज मनुष्य सोच सकता है। लेकिन आखिर में वो बोलते हैं कि ये सब यूजलेस है, यानी बेकार है। सबोपदेशक की किताब 5 शब्दों का बार बार इस्तेमाल किया जाता है। मीनिंगलेस, पॉइंटलेस, बेनिटी और फ्यूलिटी और यूजलेस, बिना मतलब के बेकार, ये सब कुछ व्यर्थ है। राजा सुलेमान बार बार बताते थे कि मनुष्य को इन चीजों के पीछे बार बार भागकर कुछ भी नहीं मिलता। यह तो मात्र हवा को पकड़ने के समान है। प्रेरित पौलुस के जीवन में भी ऐसा समय था जब वो व्यवस्था, अपनी एजुकेशन, अपनी परंपरा को ही सबसे ज़्यादा बढ़ावा देते थे। लेकिन जब उन्होंने मसीह को जाना तो प्रभु यीशु की तुलना में वो सभी वस्तुओं और सारे ज्ञान को कूड़े के समान समझते हैं। एक वचन और देखेंगे, फिलिपियों 3:8 में लिखा हुआ है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने यह सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। हालेलुया। तो संत पौलुस जो है अपनी एजुकेशन को, अपनी शोहरत को, अपनी दौलत को बिल्कुल कूड़े के समान समझने लगे। जब परमेश्वर यीशु मसीह से तुलना किए तब जो कुछ भी है प्रभु यीशु मसीह है, इस दुनिया के संचालन करने वाला, और वही श्वास को देने वाला, वही पालन पोषण करने वाला सामर्थी परमेश्वर है। हमें बिलीव करना चाहिए। हालेलुया। There is nothing greater than having a good relation with God। और इसलिए क्योंकि आज परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो इसलिए शांति भी नहीं है। हमारे जीवनों में क्या है? शांति नहीं है, क्योंकि हमने परमेश्वर से रिलेशनशिप नहीं रखे हैं। हम केवल आज स्वार्थ चाहते हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं, इसलिए हमको शांति नहीं है। वो शांति के दाता है। आप उस पर यकीन करेंगे तो आपको हर संभव प्रयास करेगा। सारा आपको व्यवस्था करने वाला और सब कुछ देने वाला, प्रदान करने वाला वही परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर।
पॉइंट नंबर 3, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, यू कैन स्टिल फॉल। आज आप चाहें कितनों भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, आप फिर भी गिर सकते हैं। पेड़ जो भारी भरकम होते हैं उन्हें देखकर लगता नहीं है कि ये विशाल पेड़ कभी टूट भी सकते हैं, लेकिन आंधी आती है, तूफान आते हैं और सैकड़ों में वो पेड़ गिर जाते हैं। राजा सुलेमान के पास धन था, संपत्ति थी, शांति, राज्य, नाम, शान, शौकत, सब कुछ होते हुए भी वो व्यभिचार और मूर्ति पूजा में फंस गए। वो सुलेमान जिन्हें परमेश्वर ने खुद दर्शन दिया था। देखिए, मसीह में कोई भी व्यक्ति कभी भी गिर सकता है, इसलिए हर एक व्यक्ति को सावधान होकर मसीही जीवन में चलना जरूरी है। आप कितने साल से विश्वासी हैं, कितने साल से प्रार्थना करते हैं, तब भी आप गिर सकते हैं। अपना हर एक कदम मसीह में सोच समझ कर बढ़ाएं। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें यही कहा था कि अंत के दिनों में चुने हुए भी भरमा दिए जाएंगे। चुने हुए मतलब, जी हाँ, वही वेल एक्सपीरियंसेड लोग, लगातार कलीसिया जाने वाले लोग भी बहकाए जा सकते हैं। और प्रेरित पौलुस भी लिखते हैं पहला कुरिन्थियों 10 के 12 आयत में, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। तो आपने जीवन को हर दिन जांचते रहें, नहीं तो ये आपके लिए भी खतरनाक हो सकता है। नंबर 4, ऑलवेज फियर गॉड। हमेशा परमेश्वर का भय माने। राजा सुलेमान सबोपदेशक का अंत ऐसे करते हैं कि सबोपदेशक अध्याय 12 के 13 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा हुआ है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। यूसुफ को जब पोतीफर की पत्नी ने जबरदस्ती की तो यूसुफ के मन में परमेश्वर का भय था। दानियल के सामने जब अशुद्ध भोजन रखा गया तो दानियल ने उसे खाने से मना कर दिया, क्योंकि दानियल परमेश्वर से डरता था। और हैरान करने वाली बात यह है कि पूरे मिस्र में यूसुफ के जैसा कोई नहीं था और पूरे बेबीलोन में दानियल के समान कोई नहीं था। इसलिए बाइबल में कहा गया है, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि का जड़ है। नीति वचन में लिखा हुआ है, ख्याल रखना। जब फिरौन ने यूसुफ की बुद्धि को देखी तो वह हैरान हो गया। जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने दानियल के बुद्धि को देखी तो वो भी हैरान हो गया। तो राजा सुलेमान के जीवन से और उनकी किताब से हमें ये 4 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। हालेलुया।
प्रभु इस वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, आप सभी को, और परमेश्वर आपको वचन के तरफ फोकस देने के लिए अग्रसारित करे। हालेलुया। विश्वास के साथ चलेंगे, परमेश्वर के वचन को जब भय मानेंगे, परमेश्वर से भय मानेंगे, तो आपके पहाड़ जैसे काम को भी परमेश्वर पूरा करने के लिए सामर्थ्य रखता है। आज यदि परमेश्वर के वचन को दरकिनारा कर देंगे, अपनी मर्जी के चलेंगे, तो परमेश्वर जीवन में कदाप आपका काम को सफल नहीं कर पाएगा। तो प्रभु आप लोगों को इस वचनों को द्वारा आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए प्रभु जी, जो प्रखर बुद्धि जो आपने परमेश्वर सुलेमान को दिया, और सुलेमान जो बुक लिखा प्रभु जी, वो हमारे लिए जीवन में कामयाबी का कारण बन जाए। और प्रभु जी हर बुराई से परे कर खुदाबंद खुदा, और सुलेमान जैसे बुद्धि दे करके पिता परमेश्वर आशीषित कर, और दाऊद के जैसे हिम्मत और शक्ति और सामर्थ्य के इस्तेमाल करिए प्रभु जी। और पूरे कलीसिया पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देता हूं प्रभु जी। सबको आशीषित कर प्रभु जी, हर बंधन श्राप तोड़ दीजिए, और प्रभु जी पूर्ण रूप से इस्तेमाल करिए सारे अपने बेटा बेटियों को प्रभु जी, और रुका हुआ काम को खोल दीजिए, और सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करिए। कोई कमियां कटियां ना होने पाए। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह हमेशा बनी रहे। दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह।